हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और इंटेंजर्स इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। आज मैं आपको ऐसा बात बताने वाला हूं जो कि आपको इसका चार्ट देखते और मैं जो एनालिसिस मैंने किया है वो उसको देख के आप लोग को पता चलेगा कि ये स्टॉक को चलाने वाला मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर कोई भी इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को नहीं चला रहे हैं। जो तो कौन चला रहा है आप लोग को यहाँ पे टोटली पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपको चार्ट यहाँ पे सामने दिख रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा चार्ट है अभी का, जो कि बहुत दिनों से इसमें अपर सर्किट लग रहा है। आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये जो लाइंस है, एक एक लाइंस एक एक दिन के अपर सर्किट को यहाँ पे डिनोट करती है। तो यहाँ पे मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया है, आपको 1 डे का चार्ट लगा देता हूँ। तो देखिए, 1 डे का चार्ट बता रहा है यहाँ पे जो एक एक ये जो लाइन्स हैं, आप लोग यहाँ पे लाइन्स देख पा रहे हैं। तो एक एक लाइन्स है 1 डे का अपर सर्किट दिखा रही है यहाँ पे। तो एवरी डे इसमें अपर सर्किट लग रहा है। तो ये अपर सर्किट कैसे लग रहा है और क्यों लग रहा है और ये कैसे, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसमें वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम सपोर्टेड ये मूव नहीं है। चलिए, आपको दो चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इसके टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उसमें हमारे आते हैं जे रामचंद्रन है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। उसके बाद RN भारद्वाज आते हैं। तो इसके बहुत सारे जो मतलब कि ऐसे टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन पे ये डिपेंड करता है कि मतलब ये कंपनीज़ को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हालांकि ये कंपनीज़ में कि ये कंपनी में कि बहुत ही ज़्यादा इसमें मूव आया था इसके पहले। तो बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में कंपनी थी, क्योंकि इसमें बोला जा रहा था कि रिलायंस कम्युनिकेशन को ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टोटली इसको टेक ओवर कर लेगा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि इसमें बिडिंग किया गया और इसके जो NCLTs में जो ये गई थी, तो उसमें ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने इसमें थोड़ा बहुत इसके NCLT में जो भी गई थी उसके डेट को इसने क्लियर किया। तो उसके बाद ये डेट फ्री मतलब कि डेट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है इस पर। और जो अनिल अंबानी है उन्होंने भी इस पर सोनी एरिक्सन का जो भी ये ड्यूज़ था उन्होंने पे किया था। तो उसके बाद ये कंपनी मतलब थोड़ी बहुत फंडामेंटल में अच्छी हो गई थी। हालांकि ये टोटली अच्छी नहीं है और उसके पहले जो थी ये कंपनी, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये बोल सकते हैं। तो इसमें पुनीत गर्ग हैं, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अरुण कुमार हैं, वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। राकेश गुप्ता है, जो कि कंप्लायंस ऑफिसर हैं, जो NCLT और ये सब चीज़ें देखते हैं, संभालते हैं। तो उसमें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको हम लोग CFO बोलते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है इस कंपनी में। तो वो है हमारे विश्वनाथ देवराज राव। तो ये सारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव जिनको हम लोग बोलते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि कौन सी कंपनी में कौन से टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो अगर वो होते हैं तो बहुत कंपनी पॉजिटिव होती है। और इनमें से जे रामचंद्रन और आप विश्वनाथ देवराज राव को आप लोग मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कंपनी में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस देते थे, ये बहुत ही पहले अच्छे परफॉर्मेंस देते थे। और उसके बाद क्या हुआ, अभी देखिए, मैं इसमें दो चीज़ें बता देता हूँ आपको टेक्निकल में, क्योंकि ये वीडियो मैं शॉर्ट में बनाता हूँ और ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। और इसमें मैं मेन चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका देखिए, यहाँ पे अगर आप जाके आप लोग पता करेंगे, इसका वॉल्यूम देखेंगे, तो ये एक वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं है। यहाँ पे आप लोग ये देखिए, वॉल्यूम टोटली मैं इस यहाँ पे वॉल्यूम लगाता हूँ, तो वॉल्यूम आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो ये वॉल्यूम का चार्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल। देखिए, इसका जो वॉल्यूम है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका बहुत ही कम है। पहले क्या होता था कि वॉल्यूम के साथ ये मार्केट में ऊपर की तरफ जाता था, वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा है और उसी के हिसाब से ये मार्केट में ऊपर जा रहा है। तो अगर वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हम लोग बुलिश बोलते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम के साथ अगर ये नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम भी है और ये मार्केट में नीचे भी आ रहा है, तो इसको हम लोग बियरिश बोलते हैं, ठीक है, बियरिश मूव बोलते हैं। तो इसमें अभी क्या है कि इसमें वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एकदम, वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम है। और उस वॉल्यूम के साथ ये कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है यहाँ पे। तो जब भी वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं होता है तो उसको हम लोग फेक मूव मानते हैं। तो देखिए, जब भी प्राइस बढ़ने के साथ हमारा वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, सबसे फर्स्ट बात तो ये। तो प्राइस बढ़ने के साथ इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है जितना कि बढ़ना चाहिए। और ये चीज़ हमारा हो गया, ये वॉल्यूम का हो गया। वॉल्यूम के बाद एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि ये कंपनी मतलब कि ये ऐसे ही बढ़ रही है और ये बढ़ाने का कुछ और ही तरीका है। तो ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में। रिलेटिव स्ट्रेंथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे
आप लोग यहाँ पे RSI टाइप करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि मैं आपको दिखाता हूँ टोटली इसमें ये देखिए। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये कितना है ओवर वैल्यूड है, और ओवर वैल्यूड होने के साथ साथ ये 100 के आसपास में जा चुका है। इसका जो RSI है वो 100 के आसपास में जा चुका है। तो इतना ओवर वैल्यूड मार्केट में आप कोई भी शेयर बाई करेंगे तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक होता है। और इसमें हालांकि अपर सर्किट लग रहा है, तो अपर सर्किट में तो आप लोग बाई भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक यहाँ पे ऑप्शन होता है आप लोग को बाई करने के लिए, और आप लोग जाके और 9:15 में 9 से 9:15 में एक बिडिंग होता है वहाँ पे, और 9 से 9:15 के बीच में अगर आप लोग उसका बिडिंग करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को मिलने के चांसेस प्री मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, दो चीज़ें मैंने आपको बताया, एक तो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, और इसका जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। तो ओवर वैल्यूड RSI हमेशा टिकता नहीं है, अगर 70 से ऊपर जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और 70 से ऊपर आपका देख लीजिए यहीं पर ही इसका मार्केट जा चुका है, और ये वाला पॉइंट जो है 70 से ऊपर इसका RSI जा चुका है। तो ये जो मूव है आप लोग देख लीजिए, टोटली ओवरबॉट जोन में ये चल रहा है, और ये कंपनी ओवरबॉट हो चुकी है अभी। तो यहाँ पे देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मतलब कि आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ये पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसका जो प्राइस है 2.40 का, 2.40 यही सेम प्राइस JP एसोसिएट में बन रहा है। JP एसोसिएट मैंने एक वीडियो डाला है अभी, आप लोग देख लीजिए JP एसोसिएट का, और उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा से एनालिसिस किया है। और भी बहुत सारे स्टॉक पे मैं एनालिसिस करते रहता हूँ, तो वो आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए, ऐसा कभी भी ऐसा RSI आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, और ये एक जगह पे जाके और टोटली ऐसे ओवर वैल्यूड होके और एक जगह पे ऐसे ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये RSI वैसे ही हुआ है, ये कांस्टेंट हो गया है। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं है, और RSI इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है, ये टोटली ओवरबॉट जोन में है, और बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है। तो मे भी ये कुछ दिन के लिए ये नीचे आ सकता है। यहाँ पे देखिए, एक मैंने फेजेस बताया है मैंने, तो यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं। एक तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज़, उसके बाद पार्टिसिपेशन फेज़, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। तो यहाँ पे ये तो पार्टिसिपेशन फेज़ हमारा हो गया, ये हमारा पार्टिसिपेशन फेज़। यहाँ पे एक्यूमुलेशन सबसे फर्स्ट में, फिर पार्टिसिपेशन, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आके और ये फिर से कंपनी ऊपर जाने के चांसेस रखती है। यहाँ पे तो ऊपर थोड़ा बहुत ये जा सकती है, यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और थोड़ा ये न्यूज़ भी आया था अभी, रिलायंस का AGM जो हुआ था उसमें भी न्यूज़ आया था कि मतलब कि इसके जो 5Gs हैं, 5G उसको जल्दी ही, मतलब कि अगर 5Gs का हमें स्पेक्ट्रम मिल जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बोला था कि अगर 5G का स्पेक्ट्रम मिल जाता है तो हम लोग बहुत ही जल्द इंडिया में 5G लॉन्च कर देंगे। तो ये स्पेक्ट्रम इन लोगों के पास टावर है, रिलायंस कम्युनिकेशन के पास टावर है और लैंड्स है। अगर उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बाई कर लेता है तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ होगा इसके लिए। तो प्राइसेस ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं है, और इसका RSI बहुत ही ओवरबॉट हो चुका है। तो मे भी शॉर्ट टर्म में ये प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ इसमें देखने को मिल सकता है। और अगर आपने होल्ड किया है तो आप लोग होल्ड करके रखिए। और इंटेंजेस इंडिया के चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।